हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु 60 वर्ष यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु का 5 गुनी है तो 6 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या होगा। तो जैसे पिता और पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 60 वर्ष, पिता और पुत्र का 60 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु एक्स मान लेते हैं। 6 वर्ष पहले पिता की पुत्र की आयु एक्स मानते हैं। 6 वर्ष पहले पिता की आयु 6 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो ये एक्स हो गया तो इसको 5x हो जाएगा। ये 5x मान लेते हैं, इसको x बराबर 5x। तो क्या कर रहा है, तो तीनों का 5 गुनी हो जाते हैं। 5 गुनी ये हो गया, तो जैसे ये 5 गुनी तो हो गया, तो अब इसको करते हैं x प्लस 6 5x प्लस 6 6 वर्ष के में हो गया। 6 वर्ष पुत्र का हो गया, ये पिता का हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 6x प्लस 12 बराबर 60। तो 6x 60 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो गया, तो 6x बराबर 48। तो x बराबर कितना हो गया 8। ये 8 साल हो गया, 8 वर्ष हो गया। तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का वर्तमान आयु x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब पिता का उम्र, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो 14, जैसे 14 नहीं 14 साल ही होगा, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, किसी व्यक्ति एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 25,220 रुपया कर्ज लिया। इस धनराशि में 3 बराबर किस्तों में बैंक को चुकाना है। यदि उनका ब्याज 5% दर से प्रति वर्ष संयोजित हो तो किस्त की राशि क्या होगी। तो किस्त का राशि क्या होगी, तो इसका देखिए कितना प्रतिशत का है 5%, तो 5% का हो जाता है कितना, ये मान हो जाएगा 1/20। क्या कहता है 3 किस्तों में, तो 3 किस्तों तो ये 20 है, अरे 20/21, तो ये कितना बढ़ रहा है 21 बढ़ रहा है, तो ये 1 बढ़ रहा है तो ये 21 हो रहा है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 20 का 3 वर्ष 3 किस्तों में, तो 3 किस्तों में इसको क्यूबिक करेंगे, तो क्यूबिक करेंगे तो कितना ये हो गया, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 9261 9261 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 9261 हो गया। इसका राइट आंसर 9261 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, एक रेलगाड़ी 6 बजे दिल्ली से चलकर 10 बजे आगरा पहुंचता है। जैसे एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से चलकर आगरा जाता है, फिर वह दूसरी 8 बजे आगरा से चलकर 11:30 में वह दिल्ली पहुंचता है। तो एक दूसरे में पार करने में कितना समय लगेगा, तो एक दूसरे में पार करने में कितना समय लगेगा, जैसे कितना समय ले रहा है 6 से 10 बजे पहुंचता है, यहाँ 8 से 11:30 में पहुंचता है, तो कितना ले रहा है, ये ले रहा है 3.5 घंटा, ये कितना ले रहा है 4 घंटा। तो 3.5 घंटा और 4 घंटा ये कितना का अंतर है, 3.5 घंटा, यहाँ 4 घंटा और 3.5 घंटा, तो ये कितना 8 बजे का चला था, घंटा लिया, दूसरा लिया है 3.5 घंटा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, तो 7 कितना हो जाएगा 28, तो 28/2 कर देंगे तो कितना ये हो जाएगा 28/2 करेंगे तो ये 14 हो गया। तो 14 ये बच गया, इसको कितना करेंगे तो 14 + 7 + 8 14/15, इसको भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 56 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 मिनट। तो कितना में से जोड़ेंगे 8 बजे, 8 बजे से इसका 56 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:56। प्रश्न संख्या 4, ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें तो एक काम पूरा होने के पहले 1 दिन तथा बी पूरा होने के पहले 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो जैसे ए है जो 10 दिन में करता है, बी है जो 20 दिन में करता है, सी है जो 30 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 6 10 से भागा देंगे 60 में तो कितना ये बचेगा 6, 20 से भागा देंगे 3, 30 से भागा देंगे 2, टोटल काम 60 है। तो उसमें क्या कर रहा है 2 दिन, ये है ना ये जो काम को 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो 1 दिन पहले वो छोड़ दिया, और बी उसे 3 दिन पहले, तो ये पहले छोड़ दिया, कितना दिन पहले छोड़ दिया, ये 1 दिन पहले, तो ये 6 दिन हो गया, 6 हो गया, और ये कितना दिन पहले कर रहा है 3 दिन पहले ये कर दिया, तो 1 दिन में ये काम करता, 1 दिन में ये काम करता है 6 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम कर दिया 6 काम। ये 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 + 9 हो गया। इतना काम ये दोनों नहीं किया, तो ये दोनों नहीं किया तो इसको घटाएंगे तो कितना, इसको जोड़ देंगे, पहले ये दोनों नहीं किया तो इसको तो जोड़ देना होगा। तो 60 + 15 75 होगी, 75 हो गया, सभी को जोड़ करके भाग देंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 से भाग दे देंगे तो 6.9/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन कुछ समय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, यदि सेक 5a और कौशिक 7a का मान, तो a का मान क्या होगा, जबकि 7a = 90 डिग्री। तो 7a = 90 डिग्री है, तो सेक 5a = cos 7a
cos 7a हो गया। तो इसको कॉमन लेते हैं, एस एक 5a बराबर बराबर ही हो गया cosec 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री माइनस 7a मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन हो गया, तो ये 5a हो गया और ये 90 डिग्री माइनस 7a, ये 7a हो गया। तो यहाँ कितना बचा 2a, यहाँ देखिए 7a तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12a हो जाएगा, 12a बच गया 90। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 90/12। इसको भाग देंगे तो ये 15 मरत में कट जाएगा। ये कितना मरत में 2 मरत में, 15 छक 90, 6 मरत में 2 कट गया। इसका हो जाएगा 7.5/1/2, 7.1/2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, ताश की गड्डी में 2 पत्तों की एक साथ निकाला जाए तो उनमें से एक पत्ता लाल रंग होने की इसकी संभावना कितनी होगी? लाल रंग होने की संभावना कितनी होगी? तो जैसे एस एन इसका फार्मूला पर होता है, तो एस एन फार्मूला होता है एस, तो कितना हो जाएगा 13, पासा 13 होता है, तो 13 में सी गुने 39/C1 बराबर 13 गुने ये हो जाएगा 39, 13 गुने 39 हो गया। दूसरा हो जाएगा एस एन S2C2 बराबर 52 पता होता है, 52 गुने 51 बराबर बटा 2, तो एक हो जाएगा 26 गुना 52 कट जाएगा, तो 26 गुने 51 हो गया। तो 26 गुने 51 हो गया, तो इसका हो जाएगा 13/39 भागा 26 गुने 51। तो इसको काट देंगे तो कितना मरत में हो जाएगा, 13 दूनी 39, 3 मरत में, ये 2 मरत में, और कितना मरत में कटेगा 13 26 33, ये हो जाएगा 13/13 तिया 51, ये 51 हो गया, तो ये हो जाएगा 13/34, 13/34 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, 15 6 स्टार 9 4 2 लुप्त संख्या ज्ञात करिए जिसमें से 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसको देखिए क्या लिखा होगा, तो 1 5 6 स्टार 9 4 एक छोड़ करके लेंगे, एक ये इसमें नहीं है, तो इसमें कितना है स्टार 9, जैसे 9 देखिए 9 ये हो गया, तो 9 जैसे यहाँ 6 1 और 7 ही हो रहा है, 1 और 6 7 हो रहा है, उसके बाद 9 हो रहा है, उसके बाद ये, तो ये इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 से पूर्ण विभाजित होगा। संख्या 8, दो संख्या 5:6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम संपर्तक 4 हो तो लघुत्तम संपर्तक क्या हो? जैसे 5 कोई संख्या 6 है, इनका महत्तम 4, तो लघुत्तम ऐसा होना चाहिए कि सभी से ये कटे, तो सभी से ये कटेगा तो कौन सा ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 ऐसा संख्या जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, 432 रुपया का 20/3% कितना होगा? 432 रुपया का 20/3% निकालना, तो इसको काटेंगे तो ये कितना मरत में कटेगा 144 मरत में, तो 144 गुने 20 करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 2880 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, यदि 0.75 गुने 5.8 से है तो x का मान ज्ञात करिए। तो 5/8 है तो 75/100 हो गया, 75/100 ये 5/8 हो गया, तो इसको काटेंगे तो कितना मरत में कटेगा, तो ये 15 मरत में, तो 15 मरत में ये कट जाएगा, तो 15 मरत में ये कट जाएगा, ये कितना मरत में कटेगा, तो ये 3 मरत में कटेगा, ये कट जाएगा 20 मरत में, 20 मरत में ये कट गया, ये 20 मरत में कट गया, तो कितना होगा 2500, तो ये 10 मरत में कटेगा, ये 4 मरत में कटेगा, ये 5 मरत में कटेगा, ये 2 मरत में कटेगा, तो 3 दूनी 6, 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।